वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरा चीन पर जुमेरात को रवाना होंगे। दौरा चीन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सीपैक, स्पेशल इकनॉमिक जोन, सरमायाकारी और तिजारत के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान बोले, चीन से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। दौरा चीन मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का अबूज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान की यूएई पर हूसियों के हालिया मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात के मौसर फ़ज़ाई दिफाई रद्द-ए-अमल की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई अमन व सलामती की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत का एआदा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आला सतह पर रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। हुकूमत में आने से पहले पार्टी मंशूर में आईटी और टेक्सटाइल बरामदात की पॉलिसी शामिल की थी। 10 बड़ी कंपनीज ने पिछले साल 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। टेक्सटाइल बरामदात 21 अरब डॉलर तक पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म की सनतकारों और ताजिरों से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौके मौजूद हैं। मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसीज के अमल में पूरा साथ देंगे। पाकिस्तान सनतों में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मुल्क है। बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का निज़ाम प्लग एंड प्ले मॉडल पर यकीनी बना रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इंतजामिया की तकर्रुरी मेरिट पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर आला सतह इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान की सरमायाकारी के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में सियाहत की वसी इस्तेदाद मौजूद है। सियाहत और इससे जुड़े दीगर शोबों की तरक्की चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में सियाहत की तरक्की से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान को आज़ाद कश्मीर सियाहती शोबे के तरक्याती मनसूबों से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले, आज़ाद कश्मीर में एहतसाब एक्ट की बहाली खुशाइंद है। शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली की शिकायत पर पेस्को के मसाइल पर नोटिस। इमरान खान बोले, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अवाम को सहूलत फराहम करना, अवामी शिकायत का फौरी इजाला करना तरजीह है। लाइन लॉसेस में कमी और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इदारों में तकर्रियों में मेरिट की बालादस्ती और शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। दिनों में अगर ये आलमी महंगाई में जैसे कमी होगी, इंशाल्लाह ताला इसके आप असरात हमारे जो है महंगाई में भी देखेंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। जो अभी 13% जो फरवरी में महंगाई दिखी है पिछले साल के मुकाबले में, ये पीक लग गया और आने वाले महीनों में अब ये 10% की तरफ तेजी से ट्रेवल करेगी। इस साल भी हमारा रन रेट 5% से ऊपर है और हमारे जितने अशारिये हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के हों, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बरामदात 30 अरब डॉलर इस साल पहली दफ़ा क्रॉस करने जा रही है। रेमिटेंसेस जो है 32 अरब डॉलर की तरफ जा रही है। कोरोना के बायस आलमी सतह पर महंगाई बढ़ गई। पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ। बरामदात में 18% इजाफा और दरामदात में 23% कमी हुई है। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफे से तिजारती खसारा कम होगा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, सिंध में गंदुम और आटे की कीमत दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा है। चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। फी किलो निर्ख 80 से 83 रुपए है। इखलाक की पाबंदी करूंगा। ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा।
जस्टिस उमर अता बंदियाल मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस नामजद सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस की शिरकत। जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस काजी फाजीसा ने गवर्नर बलूचिस्तान के स्क्वाड की गाड़ी का चालान करवा दिया। जस्टिस काजी फाजीसा ने सिक्योरिटी अमले को काले शीशे और ममनुआ नंबर प्लेट की निशानदेही की। ट्रैफिक पुलिस ने गवर्नर बलूचिस्तान के स्क्वाड की गाड़ी पर लगे काले शीशे भी उतार दिए। जस्टिस काजी फाजीसा हल्फबरदारी तकरीब के बाद ऐवान सदर से पैदल सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे। विफाकी काबीना की हिदायत पर लिखा गया खत शरीफ खानदान के मीडिया ट्रायल की कोशिश है। खत अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले पर खत लिखकर तौहीन अदालत की गई। शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल के खत पर जवाब। बोले खत लिखते हुए अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया गया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से जमा करवाई जाती हैं। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला के 221 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की री पोलिंग 13 फरवरी को होगी। इन पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के वाकयात होने के बायस री पोल कराया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। लोकल गवर्नमेंट कानून पर अपोजिशन से बातचीत पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने सिफारिशात और तजावीज़ पर अमल करवाने के लिए कमेटी कायम कर दी। नासिर शाह और अपोजिशन पार्टीज़ में तय पाने वाले निकात पर 100% अमल करने का फैसला। सिंध काबीना ने 1.4 MMT गंदुम खरीदने की मंजूरी भी दे दी। भी ज़्यादती नहीं होगी और उस पर अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके लिए कह दिया गया है। बाकी जिस तरह आपने कहा कि ये इलेक्शन पर तो असरअंदाज नहीं होगा जो फैसला है या जो हमारी कमेटी बनी है, या अगर हम रिव्यू में जाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जितना जल्द हो जाए हम लोग कराने के लिए तैयार हैं। सिंध कैबिनेट ने एक ये छोटी सी तरमीम करने का मंजूरी दी है। जब तक नए बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक जो कराची की DMCs हैं वो भी काम करती रहेंगी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची की वो भी काम करती रहेगी और बाकी शहरों में भी जिस तरह से स्ट्रक्चर था उसी तरह काम करेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं सूबे में किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 साल तक महफूज रहा, अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। सिंध हुकूमत सूबे में सबके साथ राबते में है। सईद गनी बोले सिंध काबीना ने बल्दियाती कवानीन में छोटी सी तरमीम की मंजूरी दी। बल्दियाती इंतखाबात तक इदारे इसी तरह काम करते रहेंगे। इस्लामी को हमने जिस दिन से धरने पे आए थे, हमने पहले दिन से कहा था कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ नईम साहब का, पूरी जमात इस्लामी का, कि वो हमारे साथ बैठे और एक सियासी हल निकाला, इसका एक जमहूरी हल निकाला। सूबाई काबीना ने यह फैसला किया कि जी हम इस CCI के फैसले के खिलाफ जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आईनी हक था कि हमारे सूबे को अंडर काउंट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ख़त लिखा कि जी 31 तारीख तक आप अपना कानून फाइनल करें, यानी 30 नवंबर तक अपना कानून फाइनल करें और 1 दिसंबर से हम डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, काबीना के फैसलों से आगाह किया। मुराद अली शाह बोले, जमात इस्लामी से जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ने हमें जल्द कानून बनाने के लिए कहा था। सिंध वाहिद सूबा है जिसने कानून असेंबली से पास कराया। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को मैं समझता हूं कि वो एक ताज़ा हवा का झोंका है जो कि शहर कराची और का सिंध के लिए हमें मिला है। इससे पहले आइन शिकनी चल रही है। मतलब इस वक्त अगर 140A के तहत इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से इसकी मुखालफत की। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सिंध में आइन शिकनी चल रही है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर धब्बा है। सईद गनी एक छुपा हुआ क्लीन शेव करप्ट वजीर है। इनके मुनशियात के साथ साथ कब्जे भी साबित करेंगे। मुनशियात फरोशों को अदालत में बेनकाब करेंगे। शुक्र है कि कल अदालतों ने अपने पाकिस्तान के निजाम इंसाफ ने अपनी लाज रखी है। जागीरदाराना निजाम तो पलता ही जहालत पर है, जबर पर है, भूख पर है, गुर्बत पे है, बेरोजगारी पे पलता है। हम पर हजारों सजाएं, लाखों FIR और हजारों सजाएं MQM के कारकुनों को मिलती रही हैं। 18वीं तरमीम पर MQM कि वो टीम जो 18वीं तरमीम के लिए MQM की जानिब से जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, उनको सलाम पेश करने का दिन था। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जागीरदाराना निज़ाम जहालत पर पलता है। 10 साल से MQM पर पाबंदी है। हुक्मरानों की ज्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। टकराव के बजाय अदालतों का रुख किया। कराची की आवाम रोड पर आ जाएं तो इस्लामाबाद का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। 18वीं तरमीम के मामले पर मुत्तहदा की टीम को सलाम पेश करता हूँ। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली 2 रुपए 59 पैसे तक फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सारिफीन को 3 अरब रुपए का फायदा होगा। के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट पर नेपरा में अवामी समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 1 रुपया 80 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी। नेपरा के मुताबिक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कमी का इतलाक सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मनसूबे, टीचिंग अस्पताल की इमरजेंसी और OPD का संग बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार ने टीचिंग अस्पताल के CT स्कैन रूम और MRI सेक्शन का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की टीचिंग अस्पताल पनागाह को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का बड़ा इकदाम, शहरी अब घर बैठकर खुद कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। ड्रैप का कोरोना टेस्टिंग किट की आवाम तक दस्तयाबी का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अपना कोरोना टेस्ट खुद करने के लिए ओवर द काउंटर किट फरोख्त की इजाज़त दी गई। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कोरोना टेस्ट किट दस्तयाब होगी। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज फिर बारिश का इम्कान। कराची में भी तूफानी हवाएं चलेंगी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवाओं की रफ्तार 54 किलोमीटर फी घंटा को भी छू सकती हैं। जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। पेशावर समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की तवक्को।